के आने विनती करे कि न्याय के भीख मिले तो मिल जाए, नहीं तो मरे कहिए काल मारता में मर गए। हम लोग कलेक्टर महोदया जी के पास अपनी इच्छा मृत्यु की मांग लिए आए हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है आमरण अनशन में बैठे हैं। 7 दिन बीत गया है, किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई अधिकारी और कोई भी कर्मचारी हमारा संज्ञान लेने के नहीं आया। पीओएस मशीन में तो अधिक है, लेकिन जो परिवहन होता है भेजा जाता है वो कम भेजा जाता है, इसलिए जनता को नहीं मिल पाता। बराबर लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ ना, हमारे इंठे से रोड चली गए, हमारे इंठे 4 तगाड़ी कच्चा मसाला तक नहीं डाली। आज मंगलवार का दिन है। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। आइए हम देखते हैं कि आज कलेक्टर कार्यालय में किस तरह के प्रकरण यहाँ पर लोग लेके आए हुए हैं और उनकी शिकायतों का किस तरह से निराकरण जिला प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं। हमारा राम किशोर मिश्रा नाम है। कहाँ से आए हैं? गांव डोल है। पिता का नाम श्री राम सुंदर मिश्रा। हमारे जौन सीमांकन कराइन हो हमारा आधे आधीनसा है। अब ओकर बेदखली के प्रकरण चलत है, तो बेदखल हमका करे चाहत है पे आधा छोड़ के नहीं इनका छोड़ दिन जाते ए लाइन पे करे चाहिए इसका उत्तर, तो इनका आधा छोड़ दे थे कोलन कही और आधा हमारे बाजार थे उत्तर कई बढ़ाए के नहीं कि हियाँ के आमा तो घर कहते जन सुनवाई में काहे कहां है? जन सुनवाई में कि हमारा सीमांकन कराए के बाद बेदखल हमका की सीमांकन नहीं भा? सीमांकन नहीं होता। आवेदन दिए हैं? आवेदन दे चुके हैं। आवेदन के तो यह आवेदन खान जाऊँ तो उन्हें तो आए कि आवेदन दे चुके हैं 3 का। अब कुछ नहीं बहु जब पड़ा सब कै बेर आज जन सुनवाई में? अब ये दोबारा आया है। दूसरी बेर आने? हाँ, यहाँ से आदेश हो रहा सीमांकन का? अरे यहाँ तो लाइन लाग है ना, कौन बतावे प्रमाण है कब अपना बताइए थोड़ा सा। हाँ हाँ, प्रमाण लिखा लागे रिसीव्ड SDO के यहाँ दे आए हैं ये तारीख का और आज तक नहीं हुआ। का कहिए तो पुण्य के आने विनती करे कि न्याय के भीख मिले तो मिल जाए, नहीं तो मरे कहिए काल मारता में मर गई। बहुत दूरी से आई थे? और दूरी से नहीं के 60-70 किलोमीटर। कितना किराया लग जाता है? 100 रुपया एक बैग, 80 रुपया लाग है। अब 20 के हो जाते फिर अपना की निराकरण नहीं होगा? हाँ, निराकरण रोज नोटिस भर हो कि बेदखल के आ पुलिस बल के मदद के लेके बल शक्ति के प्रयोग कर। हम बल शक्ति लाई कब है यह बताए। जन सुनवाई में काहे के लिए आए हैं? देखिए, हम सभी समस्त कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। विद्युत विभाग में हम लोग मीटर रीडिंग का काम करते थे। मीटर रीडिंग का काम हम लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में करते थे, सिटी में नहीं। मीटर रीडिंग के साथ साथ हम लोगों से बहुत सारे कार्य करवाए थे। सीधे खड़े बहुत सारे कार्य करवाए जाते, जैसे मेंटेनेंस, लाइन का भी कार्य करवाया जाता था, नोटिस वितरण का भी कार्य करवाया जाता था। हम लोग के ऊपर गलत आरोप लगाया गया कि मीटर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और लिखित में कोई आदेश नहीं दिया गया, श्रम कानून का पालन नहीं किया गया। उसके बावजूद हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि आप लोग को हम कार्य से पृथक कर रहे हैं, सिर्फ मुँह ज़बानी बोला गया। जानकारी मिलने के बाद हम लोग भगे भगे जबलपुर गए। वहाँ मुख्य प्रबंधक महाप्रबंधक नीता राठौर जी से हमने निवेदन किया। हमारे पास इतने सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे पत्र आया है जिसमें हमारी बहाली के लिए लेख किया गया है, यहाँ तक कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा भी लेख किया गया है। लेकिन मुख्य अभियंता जी से भी IK त्रिपाठी जी से भी हम मिले, अधीक्षण अभियंता BK शुक्ला जी से भी मिले। 3 बार हम लोग जो है तो आमरण अनशन में बैठे, जिसमें से इस बार हमारे 2 साथी का इतना ज़्यादा गंभीर स्वास्थ्य खराब हुआ है कि जिला अस्पताल में 2 दिन से भर्ती है, वो भी ICU में भर्ती है। और ये लोग दो अधिकारी मिल के, क्योंकि जबलपुर से इनसे उचित जाँच रिपोर्ट मांगी जा रही है। नीता राठौर बार बार कह रही हैं कि अगर आपके पक्ष में वो लेटर जवाब बना के भेज दे, क्योंकि आप लोगों की गलती है नहीं, हमने भी संज्ञान लिया है। अगर आप लोगों की गलती नहीं है, आपके पक्ष में जवाब बना दे, तो हम 1 दिन लगाएंगे आप लोगों को ब्लैक लिस्ट से हटा के बाहर करने के लिए। लेकिन यहाँ की ये 2 अधिकारी BK शुक्ला जी और IK त्रिपाठी जी हम लोगों का लगातार 12 माह से शोषण कर रहे हैं, और इस वजह से त्रस्त में आके हम लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने तीसरी बार अनशन में बैठे हैं। हम लोग कलेक्टर महोदया जी के पास अपनी इच्छा मृत्यु की मांग लिए आए हैं, क्योंकि
आज 7वां दिन है आमरण अनशन में बैठे हैं। 7 दिन बीत गया है, किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई अधिकारी और कोई भी कर्मचारी हमारा संज्ञान लेने के नहीं आया है। ना ही विद्युत विभाग का कोई अधिकारी हमारी संज्ञान लेने के लिए आया है। बरसात का सीजन है, बताइए, हम लोग जमीन में पड़े रहते हैं रोड के किनारे। कल को कोई कीड़ा काटे, कोई गंभीर घटना हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है तो प्रशासन की और हमारे विद्युत विभाग के दोनों अधिकारियों की होगी। इसलिए हम कलेक्टर महोदय जी से मांग कर रहे हैं कि हम सभी को इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। आपकी मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि हमें ब्लैक लिस्ट से हटा के पुनः उसी डीसी में, जिस डीसी में हम लोग कार्य कर रहे थे, तो हमको वहाँ बहाली करके वहीं पुनः रखा जाए। कहाँ से आए हुए हैं? जन सुनवाई में क्या शिकायत की है? जन सुनवाई में शिकायत ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उसमें खाद्यान्न कम जाता है, मशीन में स्टॉक अधिक है, तो हटाया जाए, पूर्ण दिया जाए। इस बात की शिकायत करने हम लोग आए। कौन से ग्राम पंचायत से है? ग्राम पंचायत टिकुरी 37 से हूँ। ये तहसील क्या लगती है? मनगमा लगती है। मनगमा तहसील से है। तो क्या खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा आपके यहाँ? मिलता नहीं है, स्टॉक इतना कम जाता है। पीओएस मशीन में तो अधिक है, लेकिन जो परिवहन होता है, भेजा जाता है, वह कम भेजा जाता है, इसलिए जनता को नहीं मिल पाता खाद्यान्न बराबर। लड़ाई झगड़ा होता है। काहे के लिए आई थी कलेक्टर कार्यालय? हम आए न भाई, हमें 2 साल 3 साल लग गया, हमार को सुनवाई नहीं कराता है। हम नगर निगम जात हम गोड़ हाथ खियाएगा, कहते के टेंडर कराओ, हम टेंडर करावे जाई, गरीब मनाई, हमें डेंगू हो गया, हमारे गुठुआ पानी भरा रहा हमारे सामने, ना माटी डरवाई ना कुछ, बिल्कुल हमारे इंठे गड्ढा है, 4 उकाई के पानी रोट के हमारे इंठे आवत है। कहाँ से आई हैं? हम आने 26 बाट अम्बेडकर नगर से। मैंने सड़क और नाली नहीं है? हाँ ना, हमारे इंठे से रोड चली गए, हमारे इंठे 4 तगाड़ी कच्चा मसाला तक नहीं डारे। कितनी बार जन सुनवाई में आ चुकी? अभी हम पहली बार आए। नगर निगम कितनी बार गई? हाँ, मैं जब से ये आवेदन बना तब से रेंगा लागल। हमें डेंगू हो गया, हम परेशान हैं, बीमार हैं। टैंक के पानी हमारे अंदर भरा है, नहाने के पानी हमारे अंदर भरा, अगल बगल वाले पानी नहीं जाने देते। रामबाई साके। क्या नाम है आपका? लालमण पटेल। ये जन सुनवाई में काहे किया? जन सुनवाई सीमांकन गलत की पटवारी, हमारा ज़मीन जो है दूसरे के नाम पर निकाल दी 20 डिसमिल के लगभग दूसरे का, जबकि हमारे बांध की मेड़ है और मेड़ को दूसरे के निकाल दिए। आज जो हमारी ज़मीन घट रही है उसको हमको बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन नहर तरफ है और नहर का हम मुआवजा पा चुके हैं, तो सरकारी ज़मीन में मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो उस समस्या के लिए मैं यहाँ आवेदन दिया, उनसे बोले पटवारी से। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मतलब ये है कि सीमांकन निरस्त करके दोबारा सीमांकन किया जाए। लालमण पटेल, ग्राम सोनौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अभी आपने देखा कि किस तरह से कलेक्टर कार्यालय में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए थे। कलेक्टर कार्यालय में जो है तो बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपना इच्छा मृत्यु के लिए भी आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई नहीं होगी, हमारी शिकायतों का निराकरण नहीं होगा, तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसी तरह कई ऐसे प्रकरण यहाँ जन सुनवाई में पहुँचे हैं। शब्द सांची विंध्य से कैमरामैन नीरज के साथ मैं हूँ वीरेश।